अम्मा। अम्मा, आपके लिए खाना लगा दूं? भूख नहीं है मुझे। उफ अम्मा, मुझे लगता है मैंने गलती की आपको बताकर। 2-3 दिन हो गए आप ऐसे गुमसुम बैठी हुई। तुझसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तेरे अब्बा से अदील की बातें छुपाई। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। देखिएगा, 2-3 दिन का जोश है, खुद ही उतर जाएगा। तू अपने अब्बा के खानदान को नहीं जानती, बड़े जिद्दी लोग हैं। अगर एक दफा जिद चढ़ जाए ना तो ये अपना फैसला कभी नहीं बदलते। तो अम्मा फिर सोचिए, अगर अदील भाई सच बोल रहे हैं कि वो लड़की अदील भाई से प्यार करती है, तो इस इलाके की शहजादी आपकी बहू और मेरी भाभी बन के इस घर में आएगी। ख्वाब मत देखो, जब आंखें खुलती है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। ख्वाब टूटते दुनिया में ऐसा ही होता है। आपने फिल्मों में नहीं देखा, बहुत सी कहानियां भी बनी है इस पर। अरे फिल्मी कहानियों का हमारी असल जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। तू हवेली वालों को नहीं जानती, बड़े जालिम लोग हैं ये। ज़ेबुन्निसा और उसके खानदान वाले भेड़िए हैं, भेड़िए, इंसान की खाल में भेड़िए। क्यों अम्मा, उन लोगों ने ऐसा क्या किया? क्या नहीं किया उन्होंने? अरे उस खानदान में जुल्म और खून रेजी के सिवा और है ही क्या? मुझे अदील की फिक्र नहीं है। फिक्र तो मुझे ये है कि जब तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा तो क्या होगा। असल चोट तो उन्होंने खाई है ज़ेबुन्निसा के हाथ। बाबा ने चोट खाई है ज़ेबुन्निसा से? मैं कुछ समझी नहीं अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा। क्या बात है, ये तुम्हारा मुंह क्यों लटक रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। भाई सर में दर्द हो रहा है तो वो अलमारी में दवाई पड़ी हुई ना हकीम की, वो ले लो। हकीम की दवाई खाऊंगी ना तो ना सर रहेगा और ना सर का दर्द। बताओ भला, सुन लिए बात? वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल।